आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं विष्णु को एक विशाल कछुए का रूप क्यों लेना पड़ा था? कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य पुष्पों की माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। उस श्राप के बाद देवता कमजोर होने लगे और असुर धीरे धीरे तीनों लोकों पर कब्जा करने लगे। डरे हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु ने कहा, अगर अमृत मिल जाए तो देवता फिर से शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अमृत समुद्र के अंदर छिपा हुआ। तब शुरू हुआ समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा पर्वत समुद्र में डूबने लगा। न देवता उसे रोक पाए न असुर, और अगर पर्वत डूब जाता तो अमृत कभी नहीं मिल पाता। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, यानी एक विशाल दिव्य कछुए का रूप। कहा जाता है विष्णु समुद्र के नीचे चले गए और अपनी पीठ पर पूरा मंदराचल पर्वत संभाल लिया ताकि समुद्र मंथन चलता रहे। कछुए को धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है और शायद इसी वजह से जब पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था, तब विष्णु खुद उसका आधार बन गए। लेकिन समुद्र मंथन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसमें से निकला इतना खतरनाक विष जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था, और तब महादेव ने वो विष पी लिया। कहा जाता है समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत, कामधेनु और आखिर में अमृत कलश निकला। लेकिन शायद समुद्र मंथन की सबसे बड़ी शक्ति अमृत नहीं थी, बल्कि वो कूर्म अवतार था जिसने पूरी सृष्टि का भार अपनी पीठ पर उठा लिया था।